ऑप्शन बाइंग के ऊपर, यानी ऑप्शन ट्रेडिंग के ऊपर। ऑप्शन ट्रेडिंग अब बहुत ज़्यादा ट्रेडर ऑप्शन ट्रेडिंग को पसंद करते हैं। इस चीज़ को समझिए क्यों पसंद कर रहे हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में, क्योंकि वो ज़्यादा चाहते हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग से हम पैसा बनाएं। फ्रेंड्स, मार्केट के अंदर बहुत से ट्रेडर, आपको पता है कि अब ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर जो कैश के अंदर काम करते हैं, जो फ्यूचर के अंदर काम करते हैं। यहाँ पर क्या है कि मार्केट के अंदर जो कैश के अंदर जो काम करते हैं, यहाँ पर एक लिमिट प्रॉफिट है, यानी यहाँ पर एक लिमिट है हमारे पास प्रॉफिट, यानी वो इंट्राडे के अंदर यहाँ पर 5 पॉइंट या 7 पॉइंट के लिए पूरा दिन वेट करना पड़ता है मार्केट में। फ्यूचर के अंदर भी कभी कभी, क्योंकि यहाँ पर पैसा ज़्यादा लगता है मार्केट के अंदर, यदि आपको एक फ्यूचर बाय करना होगा तो वहाँ पर आपको पास बहुत ज़्यादा पैसा चाहिएगा। वहाँ पर कम से कम आपके कैपिटल 2 लाख या 3 लाख होनी चाहिए। लेकिन जो ऑप्शन के अंदर ट्रेडर, जो नए बिगिनर ट्रेडर जो ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन ट्रेडिंग वो सोचते हैं कि 10,000 से भी कर लें, 20,000 से भी कर लें और 30,000 से भी कर लें। सॉरी, यहाँ पर वो ऑप्शन ट्रेडिंग सोचते हैं 10,000 से भी कर लें, 20,000 से भी कर लें या 30,000 से भी कर लें। लेकिन सबसे पहले जिस तरह ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर और 50,000 से भी कर लें, क्योंकि वो छोटे ही कैपिटल से बड़ा पैसा बनाने के लिए मैदान के अंदर आ रहे हैं। लेकिन मार्केट के अंदर मानते हैं कि यहाँ पर जो भी अपना शेयर मार्केट में अपना ड्रीम है वो लेके आ रहा है, वो एक चीज़ को देखता है कि कैश और फ्यूचर में तो हमें बहुत टाइम लगेगा पैसा बनाने में, लेकिन यहाँ पर यानी ऑप्शन के अंदर यहाँ हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और मैं जल्दी से अपना ड्रीम को पूरा कर लूँगा और यहाँ पे मैं पैसा बना लूँगा। देखो, मार्केट के अंदर पैसा बनाना सही है, हम मार्केट के अंदर पैसा बनाने के लिए ही आए, लेकिन सबसे पहले ऑप्शन को समझना भी ज़रूरी है। जिस तरह ऑप्शन के अंदर हम अपने वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं, यानी वॉल्यूम बढ़ रही है, ऑप्शन के अंदर आ रहे हैं लोग, और हमारे जो सेमी है वो भी ऑप्शन की तरफ ही जा रही है ज़्यादातर। अब ऑप्शन के अंदर क्योंकि वॉल्यूम बढ़ रही है तो वो भी ज़्यादा ऑप्शन ला रही है, जैसे सेंसेक्स के ऑप्शन आ गया है और निफ्टी आईटी के अंदर भी ऑप्शन आ रहा है अभी। तो उसी तरीके से ऑप्शन ट्रेडिंग अब ज़्यादा बढ़ने की कोशिश कर रही है और लोगों का, जो भी नए ट्रेडर हैं, उनका सभी का रुझान भी ऑप्शन कैश और फ्यूचर की बजाय ऑप्शन की तरफ हो चुका है। देखिए फ्रेंड्स, मार्केट में ऑप्शन में पैसा ज़रूर बनता है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन के अंदर देखो, आप किसी भी ट्रेडिंग लाइन के अंदर चाहिए ऑप्शन बाइंग कर लो, चाहिए ऑप्शन सेलिंग कर लो, वहाँ पर आपको रूल, यानी वहाँ पर आपका रूल, आपका माइंड सेट और यहाँ पर आपकी साइकोलॉजी, ये तीनों चीज़ काम करेंगी मार्केट के अंदर। क्योंकि यहाँ पर हम लंबे समय तक किसी चीज़ को बैठ के नहीं रह सकते। एक जैसे कि उदाहरण दे रहा हूँ, मार्केट के अंदर यहाँ पर किसी ने पुट के अंदर होल्डिंग करके गया है, यानी मार्केट के अंदर यहाँ पर पुट किसी ने होल्ड किया होगा, एक्सपायरी के दिन अच्छा पैसा बनाया, तो वे अगले दिन यदि पुट होल्ड करके गया तो देखिए मार्केट गैप अप खुल गया और सारा पैसा पुट के जो जिसने होल्ड किया था उसको तो मार्केट ने इतना बड़ा लॉस दे दिया कि उसको समझ में नहीं आया होगा। ये मार्केट के अंदर क्या हुआ, यहाँ पर किसी ने कॉल बाय करके यदि वो इंट्राडे के अंदर पैसा बनाकर निकल गया है तो बहुत बेस्ट है। यदि मार्केट के अंदर ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि ऑप्शन के अंदर कहाँ पर हमें होल्ड कर रहे हैं, कितनी होल्ड करना, सबसे देखो, मैं तो कभी होल्ड नहीं करता हूँ मार्केट के अंदर, और बहुत से ट्रेडर हैं जो होल्ड करके भी पैसा कमाते हैं, लेकिन वहीं पर अपना रिस्क रिवॉर्ड, यानी वहाँ पर आपका रिस्क रिवॉर्ड, आपका मनी मैनेजमेंट, ये दो चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है ऑप्शन के अंदर। भाई आपके पास मनी मैनेजमेंट बैकअप है तो आप इस पैसे को यहाँ पर आपने जो होल्ड किया है वहाँ पर आप लॉस लेने की कैपेसिटी आपकी कितनी है, इन चीज़ों को डिसाइड करती है। लेकिन हमें जो आज जो बात करनी है वो ऑप्शन के ऊपर करते हैं। ऑप्शन के अंदर हम कैसे कामयाब हो सकते हैं। सबसे पहले ऑप्शन के अंदर कामयाब होने के लिए आपको आपका रिस्क मैनेजमेंट,
यानी आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो, सबसे पहले तो आपको 1:1, यानी आप मार्केट के अंदर एक चीज़ को समझिए कि आपके अंदर यदि आप कोई ट्रेड करते हैं तो आपका रिस्क रिवॉर्ड 1:1 तो होना ही चाहिए। यहाँ पर 40 से 50% आप यदि 1:1 के अंदर चलेंगे तो 40 से 50% आपका विनिंग रेशो रहेगा। यानी यहाँ पर आप 40 से 50% सक्सेस होने के चांस होते हैं, क्योंकि मार्केट के अंदर एक चीज़ देखिए, ट्रेडिंग दिन कितने होते हैं? 22। यदि हम यहाँ पर एक चीज़ और है, यहाँ पर हमें कम से कम यहाँ पर आपको यदि 11 दिन आपको लॉस होता है और 11 दिन ही आपको प्रॉफिट होता है, तो आप मार्केट के अंदर क्या बने? यानी 11 दिन आपको लॉस हुआ और 11 दिन प्रॉफिट हुआ, तो आप मार्केट के अंदर कामयाब हुए? ऑप्शन के अंदर नहीं। क्यों? क्योंकि मार्केट के अंदर जो ट्रेडिंग टाइम है वो 22 दिन का है, जिसमें 11 दिन लॉस हो गया और 11 दिन प्रॉफिट हो गया आपको, तो आप 1:1 में रहे तो आपका विनिंग रेशो कहाँ गया? नहीं आया। इसलिए यहाँ पर अपने विनिंग रेशो को बढ़ाना ही होगा। इसलिए आप अपना विनिंग रेशो 1:2 रखिए। मैं एक छोटा सा उदाहरण फिर दे रहा हूँ आपको। यहाँ पर देखिए 22 दिन ट्रेडिंग होती है। यदि 22 दिन ट्रेडिंग के अंदर आप यहाँ पर 11 दिन नुकसान में रहते हैं, यानी लॉस होता है आपको, 11 दिन लॉस हो गया और 11 दिन ही आपको यहाँ पर प्रॉफिट हुआ यहाँ पर आपको 11 दिन। तो अब यहाँ पर मैं एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ। यदि आपने 4 लॉट से काम किया, एक छोटा सा साइकोलॉजी उदाहरण है, यानी आपने 11 दिन 4 लॉट से काम किया, यानी 100 क्वांटिटी मैंने ली गुना 4, यानी सॉरी गुना 11 दिन, यानी 11 दिन मैंने यहाँ पर अपना प्रॉफिट बनाया है। यानी 11 दिन मेरे को 1:2 टारगेट मैंने लिया है, ये आपका 1:2 टारगेट रहेगा। यहाँ पर मैं एक चीज़, एक ये ऐड आ जाती है बीच में, तो देखिए यहाँ पर मैं आपको दोबारा फिर समझा देता हूँ। यदि आपका 22 दिन ट्रेडिंग डेज होता है, 22 दिन में से 11 दिन आपको प्रॉफिट होता है, 11 दिन आपको लॉस होता है, ठीक है? 11 दिन प्रॉफिट और 11 दिन लॉस। अब मार्केट के अंदर आपका विनिंग रेशो 1:2 है, तो आप यहाँ पर 4 लॉट से काम करते हैं। 4 लॉट से यदि आपने काम किया और यानी 4 क्वांटिटी से 4 लॉट से आपने काम किया, यदि 11 दिन आपका प्रॉफिट होता है तो 11 दिन में आपने कितना पैसा बनाया? यदि 1:2 के हिसाब से आप जब काम करते हैं तो यहाँ पर आपको 11 दिन आपको जो प्रॉफिट हुआ, लगा लीजिए 50 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस था और 100 पॉइंट का आपका टारगेट था, तो यानी आपने कितना पैसा कमाया? 1,10,000 रुपये आपने कमाया। कितने दिन के अंदर? 11 दिन के अंदर, क्योंकि आपका टारगेट 100 पॉइंट का था, लॉस आपका 50 पॉइंट का था। और यहाँ पर फिर आपने लॉस कितना किया? यदि आपका लॉस 50% का भी है तो यहाँ पर आप 55,000, यानी आपने कितना लॉस किया? 55 का, यानी आप फिर भी 55, यहाँ पर आप ये आपका लॉस हो गया और ये आपका प्रॉफिट हो गया, ठीक है? सॉरी, प्रॉफिट हो गया, ये आपका प्रॉफिट हो गया, ये आपको लॉस हो गया। तो लास्ट में आपको क्या मिला? 55,000 रुपये का। इसके अंदर आप माइनस कर दीजिए तो आपको कितना मिला? 55,000 रुपये प्रॉफिट। यानी ऑप्शन के अंदर आपको अपनी जो टारगेट की एक्यूरेसी है वो 1:2 ही रखनी पड़ेगी, तभी आप ट्रेडिंग के अंदर, ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर कामयाब हो पाएंगे। सबसे पहले इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। यदि आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको इस चीज़ पर ज़रूर ध्यान देना है कि आपका टारगेट 1:2 होना ही चाहिए। यदि आप 1,000 रुपये का रिस्क ले रहे हैं एक ट्रेड के अंदर, तो वहाँ पर आपको 200 या 2,000 का टारगेट आपका होगा, तभी आप अपनी कैपिटल को इंक्रीज कर पाएंगे, तभी आपकी कैपिटल यहाँ पर बढ़ेगी, तभी आप ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर कामयाब ट्रेडर बन पाएंगे। मार्केट देखिए, अब मार्केट में आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ, फिर आप ये कहोगे कि मार्केट के अंदर हमें कहाँ और किस टाइम कहाँ कहाँ ट्रेड नहीं करनी चाहिए। देखो, मार्केट के अंदर ऑप्शन बाइंग के अंदर ये चीज़ें बहुत खतरनाक होती हैं। जब ये मार्केट, सॉरी यहाँ पर थोड़ा ये चल नहीं रहा है, जैसे मैं आपको यहाँ पे
समझा देता हूँ। ये देखिए, ये ऐसे रेंज बाउंड मार्केट में बायर बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है। ऐसी रेंज बाउंड मार्केट में ट्रेडिंग नहीं हो पाती है और वहाँ पर हम अपनी ट्रेडिंग बार बार करते रहते हैं। यहाँ पर एक चीज़ और हमें ध्यान देनी पड़ेगी कि यहाँ पर 1, 2 या मैक्सिमम 3, यानी मैक्सिमम तो आप 1 या 2 ही ट्रेड कीजिए, इससे ज़्यादा ट्रेड मत कीजिए, क्योंकि आपका रिस्क रिवॉर्ड वहाँ पर इनबैलेंस हो जाएगा और आप वहाँ मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। इसलिए बायर को इन चीज़ों का ध्यान देना ज़रूरी है, क्योंकि हम बायर के अंदर आ तो रहे हैं, हम ट्रेडिंग कर तो रहे हैं, लेकिन मार्केट के अंदर हमें ये नहीं पता होता कि हम यहाँ पर लॉस कितना लेंगे। यानी हम अपनी कैपिटल के अनुसार लॉस को देखते ही नहीं हैं, लॉस को बड़ा करते चले जाते हैं, ट्रेडिंग पे ट्रेडिंग करते चले जाते हैं। एक ट्रेड कर ली, लॉस हो गया, दूसरी ट्रेड कर ली, तीसरी ट्रेड कर ली। यानी यहाँ पर ये गलतियाँ नहीं करनी है। इन गलतियों से हम मार्केट के अंदर कामयाब कभी नहीं हो पाएंगे। इसलिए हमें मार्केट के अंदर एक डिसाइडेड, जब तक आप डिसाइड नहीं करेंगे, लॉस डिसाइड नहीं करेंगे, आप मार्केट के अंदर कामयाब नहीं हो पाएंगे। ऑप्शन बाइंग के अंदर जी आप ऑप्शन सेलिंग कर लीजिए, लेकिन आपको अपना लॉस डिसाइड करना पड़ेगा और आपको आपकी ट्रेड भी डिसाइड करनी पड़ेगी, और तभी मार्केट के अंदर आपकी साइकोलॉजी भी काम करेगी और आपके फेवर में जिस दिन मार्केट चलेगी उस दिन आपको पैसा भी बड़ा बना के देगी। यानी मार्केट के अंदर पैसा बड़ा बनाना बहुत ही इम्पोर्टेंट है और पैसे को बड़ा करना ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। और ऑप्शन के अंदर जब हम बड़ी बड़ी मूव लोगों की देखते हैं, यूट्यूब पर आपने बहुत से लोगों के यूट्यूब चैनल देखे होंगे, वहाँ पर बहुत बड़ा पैसा बनाते हैं, बहुत ज़्यादा वो इंक्रीज करते हैं। लेकिन वहाँ पर एक चीज़ आपने नोट की है कभी? पॉइंट। अब पॉइंट नोट कीजिए, वो पॉइंट कितने लेते हैं। हाँ, पॉइंट नोट कीजिए, वो पॉइंट कितने लेते हैं मार्केट के अंदर। वो कितने पॉइंट लेते हैं? 30 पॉइंट, 40 पॉइंट, 50 पॉइंट। जिस दिन आप ऑप्शन के अंदर जिस दिन पॉइंट इंक्रीज करना सीख गए, आपको पैसा बनाने से कोई नहीं रोक सकता। ऑप्शन बाइंग के अंदर जब जिस दिन आप बड़े पॉइंटों को कैप्चर करना सीख गए, आपको पैसा बनाने से कोई नहीं रोक सकता। आपकी थी कैपिटल 1 लाख हो, चाहे आपकी 2 लाख हो, चाहे आपकी 3 लाख हो, फिर आपको 1 करोड़ तक पहुंचने में टाइम नहीं लगेगा। जिस दिन आप अपने ट्रेडिंग रूल और अपनी साइकोलॉजी के ऊपर ध्यान देने लग गए, उस दिन आप मार्केट से पैसा बनाना शुरू कर देंगे, ये कंफर्म है। और पैसा बनेगा बनेगा, ये चीज़ को आप नोट कर लीजिए। ऑप्शन बाइंग के अंदर इन चीज़ों का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है और आपका रिस्क रिवॉर्ड हमेशा 1:2 का होना चाहिए। 1:3 हो तो और भी बेटर है, 1:4, यानी इन चीज़ों में इंक्रीजिंग हमें करनी है, तभी हम ऑप्शन बाइंग के अंदर कामयाब ट्रेडर बन पाएंगे। फ्रेंड्स, ऐसे ही लर्निंग वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा, मोटिवेशन वीडियो लाता रहूँगा। और फ्रेंड्स, और मैं भी ऑप्शन ट्रेडर हूँ और ऑप्शन में ही काम करता हूँ। मैंने बहुत कुछ मार्केट के अंदर खोया है, अभी पा रहे हैं। तो मार्केट के अंदर जो गलतियाँ हमने की हैं वो गलतियाँ आप ना करें, इसलिए यूट्यूब पर ये वीडियो हम डालते हैं। देखो, अब सभी ट्रेडर के पीछे एक कहानी है। सभी ट्रेडर मार्केट के अंदर लॉस करते हैं, लेकिन लॉस करके जो आगे बढ़ता है उसे ही ट्रेडर कहा जाता है। लॉस करके फिर हम अपने प्रॉफिट को इंक्रीज करते हैं और एक बड़ा पैसा कमाते हैं, उसे ही ट्रेडर कहा जाता है। मार्केट के अंदर हम बाइंग के अंदर छोटी कैपिटल से पैसा बनता है, लेकिन वहाँ पर हमें अपनी साइकोलॉजी और अपना रूल पर ध्यान देना होगा और अपने विनिंग रेशो 1:2 पर ध्यान देना होगा। अब 1:2 1 साल, 2 साल, 3 साल फॉलो कीजिए, देखो पैसा कैसे नहीं बनता, पैसा बनता है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, ऐसी लर्निंग वीडियो आती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन के बटन को दबाइए और सब्सक्राइब कीजिए
और कमेंट कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।